न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध पर सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन, निकाली आक्रोश रैली। लंबी प्रतीक्षा के बाद गैरसैंण में बुधवार 21 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू। विधानसभा सत्र पर महिलाओं पर हो रहे अपराध, आपदा, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बरसेगी कांग्रेस। हरीश रावत ने गैरसैंण में किया उपवास, बाइक पर बैठकर निकाला जुलूस। अब खबरें विस्तार से। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन परिसर में 16 माह की लंबी प्रतीक्षा के बाद विधानसभा का मॉनसून सत्र बुधवार से प्रारंभ हो गया है। बुधवार को सुबह 11 बजे ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में दिवंगत विधायक सैला रानी रावत व पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ विधानसभा का मॉनसून सत्र आरंभ हुआ। सत्र की अवधि भले ही 3 दिन है, लेकिन इस दौरान लगभग 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट, उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली समेत आधा दर्जन विधेयक सरकार सदन में पेश करेगी। विधायकों ने सत्र के लिए 490 प्रश्न लगाए हैं। लंबी प्रतीक्षा के बाद गैरसैंण में बुधवार 21 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है। सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिसे कैबिनेट मंजूरी दे चुका है। इसके अलावा लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक एवं नगर पालिका अधिनियम व नगर निगम अधिनियम संशोधन विधेयक, हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना समेत कुछ अन्य विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे। विधायक केदारनाथ सैला रानी रावत जी का देहांत हुआ और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। चंपावत के पूर्व विधायक वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी जी का भी देहांत हुआ था। उन दोनों को ही श्रद्धांजलि देने के बाद आज सदन शाम तक के लिए फिर कुछ जरूरी काम होने के बाद कल से फिर शुरू होगा। उसमें अनुपूरक बजट आएगा और ये अनुपूरक बजट हमारा जो सामान्य बजट आया था उस बजट को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए, कहीं कोई कमी न रहे, हर क्षेत्र में विकास के लिए और जो आवश्यकताएं हैं धन की, वो धन वहां तक पहुंचे। अनुपूरक बजट उसको पूरा करेगा। अच्छा माहौल है, पक्ष विपक्ष सब मिलकर अच्छा करें। हम तो विपक्ष के साथियों से भी कहेंगे सकारात्मक रूप से सभी चर्चा में भाग लें। विधानसभा सत्र की अवधि भले ही सीमित है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था, विशेष रूप से महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं, आपदा प्रबंधन में कमियों, कड़ा भू कानून, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर मुख्य विपक्षी दल के विधायक सत्ता पक्ष पर हमला बोलेंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में तय किया गया कि पार्टी सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए सरकार को विवश करेगी। विधायकों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और महिलाओं के साथ निरंतर बढ़ रहे अपराधों पर चिंता व्यक्त की। केदारनाथ व अन्य क्षेत्रों में आपदा से हुए जानमाल के नुकसान, आपदा प्रबंधन में कर्मियों को लेकर भी सरकार विधायकों के निशाने पर रहेगी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाली पर विपक्ष आक्रामक रहने जा रहा है। विधायकों ने लगभग 500 प्रश्न विधानसभा में लगाए हैं। मात्र 2 दिन में इतने प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं है। हमारी नियमावली है, कार्य संचालन इसमें स्पष्ट है कि सदन जो छोटे विधानसभा है 7 दिन का सप्ताह होना चाहिए। लेकिन सरकार ने पिछले सत्रों में, पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार देख रहे हैं कि सत्रावधि कम होती जा रही है और यह भी मात्र 3 दिन का सत्र है, जिसमें एक दिन शोक संवेदना और 2 दिन विधेयक लाना, पारित करना, ये उनका, और बजट पेश करना, उनकी यही तक सीमित है उनकी सोच। वो चाहते हैं कि किस तरह से हमारा बजट पास हो जाए। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत गैरसैंण के रामलीला मैदान पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहां उन्होंने वीर चंद्र सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद 1 घंटे उपवास रखा। उसके बाद उन्होंने गैरसैंण में बाइक पर बैठकर जुलूस निकाला। उन्होंने कहा, भाजपा का दावा है कि उन्होंने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी स्वीकृत की है और बना भी दी है, इसलिए जगह जगह ग्रीष्मकालीन राजधानी के बोर्ड लगे हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कहां है और किस गांव में है, किस स्थान में है। उन्होंने इस बात पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रतीकात्मक रूप से टॉर्च व मोमबत्ती जलाकर हम उस स्थान को अवश्य खोजेंगे। समस्याओं का
गैरसैंण में अंबार लगा हुआ है। गैरसैंण को भाजपा ने गैर बना दिया है और इसके खिलाफ आज मैं 1 घंटे का मौन व्रत रखूंगा। बाकी हमारे सब साथी अपनी अपनी बात कहेंगे और हम लोग जो है यहाँ पर जो स्थानीय समस्याएं हैं, हमारी महिला मंगल दल बहुत बड़ी संख्या में आई है, उनकी अपनी समस्याएं हैं। मैंने कहा समस्याओं का ढेर बन गया है और इसका निदान नहीं किया जा रहा है। आज गैरसैंण में एक औपचारिकता पूरी की जा रही है विधानसभा में 3 दिन के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अपनी बात अपने विधायकों के माध्यम से सदन के अंदर ना रखने के बजाय मौन व्रत का रास्ता अपनाने को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पास कोई विषय शेष नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने मौन व्रत का रास्ता अपनाया है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। अगर हरीश रावत का कोई विषय है तो वह उसे कांग्रेस विधायकों के माध्यम से सदन हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा हरीश रावत इस समय अपने को मौन व्रत करके दिखा रहे हैं ताकि वो अपने को कांग्रेस में सबसे आगे रख सके। देखिए, जब विषय खत्म हो जाता है मौन व्रत एक साधन होता है और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि सदन चल रहा हो तो सदन के अंदर कांग्रेस के विधायकों पर हरीश रावत जी का विश्वास क्यों है? सदन के अंदर इनको प्रश्न किए जा सकते हैं, जो विषय सदन के अंदर उठाए जा सकते हैं, सरकार हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार है। इसके मायने ये है हरीश रावत जी को अपने विधायकों पे कोई भरोसा नहीं है और वो मौन व्रत के कारण सबका ध्यान अपने आकर्षित करने का एक तथाकथित राजनीतिक में अपने को आगे दिखाने का एकमात्र उनका लक्ष्य है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज विभिन्न हिंदू संगठन राजधानी देहरादून की सड़कों पर उतरे। तमाम संगठन सुबह गांधी पार्क पर एकत्रित हुए। इसके बाद जन सैलाब बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कचहरी के लिए रवाना हुआ। कांग्रेस रैली घंटाघर होते हुए पलटन बाजार के रास्ते कचहरी पहुंची, जहां दोषियों को संरक्षण प्रदान करने वालों के विरुद्ध कठोरता से कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की मांग की गई। वहीं समस्त हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि इस दुख की घड़ी में संपूर्ण देश न केवल बांग्लादेश के पीड़ितों के साथ खड़ा है बल्कि आक्रोशित भी है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द ऐसे देशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, हिंदू एकता की अवस्था, हिंदू बहुत सहिष्णु है, शांति का प्रतीक है, विश्व शांति की हम कामना करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं उससे पूरा हिंदू समाज चिंतित है और भारतवर्ष के अंदर हिंदू समाज जो है अपनी एक प्रतिक्रिया के रूप में, एक प्रदर्शन के रूप में हम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में दलित समाज ने भारत बंद कर विरोध दर्ज किया, जिसमें दलित समाज के लोग सामने आए और इस फैसले के चलते लोगों में आपसी फूट डालने की बात कही गई। हम आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके विरोध में आज ये SC/ST माइनॉरिटी पूरा समाज इकट्ठा हुआ है। हम क्या है कि इनका पूरा ये चाल है कि इस समाज को कैसे बांटा जाए और मैं इस समाज का नेतृत्व करता हूँ, रविदास सभा अध्यक्ष हूँ और भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं इस समाज से वादा करता हूँ, अपने समाज के भाइयों से वादा करता हूँ कि इनकी चाल को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वोट डालने का काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे सभी समाज के और अनुसूचित जाति में जो 66 जाति यहाँ पर रखी गई है, तो उनके उसमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझ गए हैं। जो हमारे भाई कम पढ़े लिखे हैं उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी समझ में भी आ गया है। जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में मंगलवार 20 अगस्त को भारत ने अपना पहला मेडल जीता है। युवा पहलवान रौनक दहिया ने ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में रौनक ने तुर्की के इमरुल्लाह कैप्कन को 6-1 से हराया। इससे पहले रौनक सेमीफाइनल मुकाबले में हंगरी के जोल्टन जाको से 0-2 से हार गए थे। विकी कौशल स्टारर छावा का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। फिल्म इसी साल 6 दिसंबर को रिलीज होगी। 1 मिनट 14 सेकंड के टीजर की शुरुआत छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में विकी कौशल की एंट्री से होती है। टीजर की शुरुआत में बैकग्राउंड से विकी की आवाज आती है, जिसमें वे कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं।
और शेर के बच्चे को छावा। तो खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।